हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे जिसमें सिर्फ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी, ये पता करके कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें आपको सीरीज पैरेलल तो डिसाइड करना ही है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में आपको V इक्वल आई आर ओम्स लॉ भी अप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी पहले वो देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टर दिए हुए हैं, एक की 5 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरे की 10 ओम रेजिस्टेंस है, आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। बैटरी की ईएमएफ 6 वोल्ट गिवन है। ईएमएफ या वोल्टेज एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। गिवन है 6 वोल्ट, सो एज टू ऑब्टेन मिनिमम रेजिस्टेंस। हमें चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात याद रखोगे, मिनिमम रेजिस्टेंस होती है जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए जाते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है जब रेजिस्टर सीरीज में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल दो, फॉर्मूला लगा लो। 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, 1/5 प्लस 1/10। 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, ऐड करके आया 3/10। 1/Rp इज इक्वल टू 3/10, Rp इज इक्वल टू 10/3 ओम। ठीक है, Rp निकाल दिया। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए दोनों रेजिस्टर को सीरीज में लगाओ। डायग्राम भी बना लो, इधर पैरेलल वाले का डायग्राम, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम 10 ओम। इन दोनों को हमने कनेक्ट करा है बैटरी से और बैटरी की वोल्टेज कितनी गिवन है, 6 वोल्ट। अब सीरीज का बनाते हैं। सीरीज में क्या करना है, दो रेजिस्टर जोड़े, दोनों सीरीज में कनेक्ट करा तभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगी। 5 ओम 10 ओम, इनको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी की वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट। आरएस निकालो। आरएस का फॉर्मूला R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10, 5 प्लस 10 15 ओम। तो आरएस कितना आ गया, 15। खत्म हो गया काम, यहाँ तक का मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल ली, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल ली। आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी निकालनी है। ओम्स लॉ लगा दो। यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल आई आर, वोल्टेज कितनी गिवन है 6, आई हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में R कितना निकाला 10/3, आई इक्वल ये 3 इधर मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 6 इंटू 3 18, 18/10 कितना होता है 1.8 यूनिट्स एम्पेयर। तो आंसर आ गया 1.8 एम्पेयर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहां पर भी ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल आई आर, V 6, I फाइंड करना है R 15, I इक्वल 6/15। कौन से टेबल पर कटिंग हो रही है, 3 के टेबल पर। कितना आएगा, 3 के टेबल पर 2 पर, 3 के टेबल पर 5 पर, 2/5, 2 अंदर 5 बाहर, 0.4 पर 20। सो आंसर इज 0.4 यूनिट्स की आएगी एम्पेयर। सो आंसर आ गया 0.4 एम्पेयर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। 3 रेजिस्टर है, एक 7.2 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। इनको नाम दे दो R1, R2, R3। सबसे पहले R2 और R3 इनका पैरेलल सॉल्व करो। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो 1/Rp इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 1/12। 8 और 12 का एलसीएम लो, 8 लिखा 12 लिखा, 2 के टेबल पर 4 पर 6 पर, 2 के टेबल पर 2 पर 3 पर, 2 के टेबल पर 1 पर 3 जाता नहीं, 1 के टेबल पर 3 के टेबल पर 1 पर। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, एलसीएम आ गया 24। 24 डिवाइडेड बाई 8 3, 24 डिवाइडेड बाई 12 2, ऐड करके कितना आया 3 प्लस 2 5, 5/24, ये आ गया 1/Rp। रेसिप्रोकल कर दो, Rp आ जाएगा 5/24 का रेसिप्रोकल 24/5। डिवाइड करो, 24 को 5 से डिवाइड करा, 4 पर 20, 4 रिमाइंडर, डेसिमल लगाकर 0 उतारा, 8 पर 40, तो डिवाइड करके कितना आ गया 4.8। तो क्या किया हमने, इन दोनों को 8 और 12 को सोल्व कर दिया। 8 और 12 को सोल्व करने पर आंसर आ गया 4.8। ये हो गया, इन दो का आंसर बन गया 4.8। अब 7.2 और 4.8 कैसे लगे हुए हैं, ये R1
और ये नाम दे दिया R4। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, सच लगा दो। अब सॉल्व करो RS इक्वल R1 प्लस R4, 7.2 प्लस 4.8, 12.0 ओम। तो रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट के आगे 12 पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर 12.0 ओम हो गया। फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस निकल गई। अब निकालते हैं टोटल करंट। सेकंड पार्ट ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल आई आर, वोल्टेज 6 गिवन है, I हमें निकालना है, R 12 आया है, I इक्वल 6/12, 1/2 जो कि होता है 0.5 एम्पेयर। तो करंट कितना आ गया 0.5 एम्पेयर, करंट भी हो गया। तीसरा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ये जो R1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने। देखो अब ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज के केस में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड करंट रिमेन सेम। वोल्टेज तो डिवाइड होती है बट करंट सेम रहता है। तो ये जो 0.5 एम्पेयर है वो करंट R1 से भी जा रहा है, R4 से भी जा रहा है। तो R1 के लिए करंट तो सेम है, I की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पेयर, जो पूरे सर्किट का करंट है वही R1 के लिए करंट है। तो R1 वैल्यू R1 की लिख लो 7.2 ओम, I की लिख लो 0.5 एम्पेयर। V इक्वल आई आर फॉर्मूला लगाओ, हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V फाइंड करना है। I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 7.2, 0.5 का मतलब 5/10, 7/2 72/10, 5 के टेबल पर 1 पर, 5 के टेबल पर 2 पर, 2 के टेबल पर 1 पर, 2 के टेबल पर 36 पर, 36/10 3.6 और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। सो आंसर आ गया 3.6 वोल्ट। तो इस तरीके से सॉल्व करने, स्टेप वाइज करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट निकालो, फिर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोले वो करो। बस ये ध्यान रखना, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करंट रिमेन सेम, पैरेलल में करंट डिवाइड्स वोल्टेज रिमेन सेम। ये बातें याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, एक तो हमें चाहिए 4 ओम, दूसरी चाहिए 1 ओम। सबसे पहले तो अगर मैं तीनों को सीरीज में लगाऊं तब क्या होगा, आर एस क्या बन जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11। तीनों को सीरीज में लगाने पर तो 11 बनती है, और हमें पता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस आती है जब तीनों को सीरीज में लगा दो। मिनिमम कब आती है, जब तीनों को पैरेलल में लगा दो। तो इस केस में तो मैं वो चेक कर लूंगी कि अगर तीनों पैरेलल में है तब क्या आ रही है। इसमें तो तीनों पैरेलल वाला केस बन सकता है क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस है। अब 4 ओम के लिए क्या करें, मुझे सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ पोर्शन सीरीज में, कुछ पोर्शन पैरेलल में। तो क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 2 ओम लिया, 3 ओम लिया, इन दोनों को पैरेलल में लगाया, इसके साथ 6 सीरीज में, ये भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, 3 ओम लिया, 6 ओम लिया, उसके साथ 2 सीरीज में। और क्या हो सकता है, 6 ओम और 2 ओम, उसके साथ 3 पैरेलल में। ये 3 केसेस बन सकते हैं। तीनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा किस केस में 4 आ रहा है। या अगर आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, इन केस अगर आपको समझ आता है तो आप अंदाजे से काम कर सकते हो। कैसे, मुझे पता है जो भी इसका आंसर होगा उसमें 6 ऐड होने वाला है, तो 6 ऐड होकर 4 नहीं बन सकता, ज्यादा ही बनेगा ना 6 से, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। इसमें 2 प्लस समथिंग 4 आ जाएगा, 3 प्लस समथिंग 4 आ सकता है ना, तो ये केस तो पहले ही खत्म। 6 प्लस समथिंग 4 नहीं आ सकता, तो ये करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये R1 ये R2, पहले इनका पैरेलल सॉल्व कर लो। 1/R1 प्लस 1/R2 1/RP होता है, मीन्स 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 2 प्लस 1 3, 3/6 कितना होता है 1/2। 1/RP 1/2 है, तो RP कितना होगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1/RP का रेसिप्रोकल RP, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 ओम आ गया। तो इन दोनों का ये सॉल्व करके आ गया 2 ओम, उसके साथ एक 2 ओम पहले ही पड़ा है ये वाला R3, तो RS, अब ये सीरीज बन गया 2 प्लस 2 4 ओम, तो आंसर आ गया 4 ओम। मींस ये वाला कॉम्बिनेशन लगेगा फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं, करके देख लो। इन केस आपने पहले ही ये शुरू कर लिया होता तब क्या करते, 1/6 प्लस 1/2
6 एलसीएम, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 6, आरपी हो जाएगा रेसिप्रोकल 6 बाय 4 जो कि होता है 3 बाय 2, पॉइंट्स में करोगे 1.5, 3 में 1.5 ऐड कर दो 4.5, तो आरएस कितना आ गया 4.5 ओम, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो ये वाला केस भी खत्म, एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया ये वाला। अब बी पार्ट कैसे सोल्व करना है, वो तो आसान है, बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए तीनों रेजिस्टर लगा दो पैरेलल में। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखो कौन कौन से रेजिस्टर है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इन दोनों को पैरेलल में लगाया, सॉल्व करो। 1 बाय आर पी इक्वल 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, 2, 3 और 6, एलसीएम कितना होता है 6, कैसे 2 लिखा 3 लिखा 6, 2 के टेबल पर 1 पर 3 जाता नहीं, 3 के टेबल पर 2 इंटू 3 6, 3 के टेबल पर 1 पर 1 पर 1 पर 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 बाय 6 1, 1 बाय आरपी अगर 1 है तो आरपी की वैल्यू भी 1 ओम आ गई। तो ये हो गया बी पार्ट। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जहां पर आपको जरूरत पड़े एक से ज्यादा केसेस बनाकर देखो और चेक करो कौन से केस में आपका आंसर आ रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप हमने आज जितने क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ आए होंगे। तीनों आपके कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है हमने, और फिर उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, मींस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर उसके बाद हमारे थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रह जाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।